एक बार गुरु नानक देव जी एक नगर में गए। वहां एक चतुर पंडित रहता था। वह सभी विद्याओं में निपुण था। जब उसने गुरु नानक देव जी की महिमा सुनी, तब उसने मन में गुरु जी के दर्शन करने का सोचा। उसने 2 ऊंट किताबों से लादे हुए थे। जहां भी जाता उन्हें साथ लेकर जाता था। शालग्राम गले में पहना हुआ था और शरीर ऊपर 12 तिलक लगाए हुए थे। यहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, वहां वह पंडित चलकर आ गया। राम राम कहकर बैठ गया। उसके मन में विद्या का बहुत घमंड था। फिर उसने खोटा वचन कहा, संत होकर आप मांस क्यों खाते हो? शरीर ऊपर चाम क्यों पहना है? ये आपने उल्टा कर्म किया है। गुरुजी ने उस समय पोस्तीन पहनी हुई थी। गुरुजी ने पंडित के वचन सुनकर उसको शिक्षा देने के लिए प्रेम उत्साह में आकर एक शब्द उच्चारण किया। मनुष्य ग्रंथ पढ़ पढ़कर चाहे गाड़ियां भर ले, चाहे किताबों के ढेरों के ढेर पढ़ ले, वह किताबें पढ़ पढ़कर चाहे बेड़ी के पूर भर ले, वह किताबें पढ़ पढ़ चाहे उनसे गड्ढे भर ले, चाहे वह जितने साल है पढ़ता रहे, जितने महीने हैं पढ़ता रहे, चाहे सारी उम्र पढ़ता रहे, चाहे अपने हर श्वास श्वास पढ़े। हे नानक, केवल एक बात परमात्मा का नाम ही लेखे में है, बाकी सब अहंकार में बकना और बकवास करना है। गुरुजी ने कहा, हे पंडित, सुनो, बिना सद्गुरु के मार्ग हाथ में नहीं आता। कुंजी बिना बंद हुआ ताला खुलता नहीं, चाहे कई उपाय करे। अगर फिर पूर्ण भाग्य हो तो गुरु मिलता है और उपदेश देता है, तब वह सच झूठ का निस्तारा कर देता है। क्या रखना है, क्या छोड़ना है, फिर वह मनुष्य जान जाता है। मन का भ्रम मिट जाता है और शांति प्राप्त होती है, और कल्पनाओं को हृदय से निकाल देता है। फिर वह बाहरले दिखावे पर दृष्टि नहीं धारण करता और अंतर्मुखी विरति को पालता है। हे पंडित, अपने हृदय में विचार लो, जब तक मन विषय विकारों में फंसा है, तब तक बाहरले भेष सब झूठे हैं। वह सच के साथ रत्ती भर भी रचा नहीं। वह अपने सिर पर यम दोबारा दी बहुत सजा बर्दाश्त करता है। सदा ही तृष्णा के जाल में फंसा रहता है। काम, क्रोध और अहंकार के नशे में मलिन रहता है और मतहीन अपने निजी स्वरूप को नहीं पहचानता। पिछले पुनः का जब प्रभु की दरगाह में लेखा जोखा होता है, तो प्रभु की कृपा से सद्गुरु मिल जाते हैं। निज स्वरूप को वह दिखा देते हैं और भ्रमों कर्मों से छुड़वा लेते हैं। अहंकार छोड़ने से सारे दुखों का नाश हो जाता है। प्रालब्ध अनुसार दुख सुख भोगते हैं, किसी वस्तु की फिर आस नहीं करते। आस रहित होके हृदय में सदा आनंदमयी रहते हैं। इस तरह सुनकर पंडित ने वंदना की और हृदय में दवैत मत भीगी रह गई। अंतर्ज्ञामी गुरुजी उसके दिल की बात जान गए कि वह सद्गुरु की ताकत बर्दाश्त करेगा। गुरुजी ने वचन किया, हे पंडित, कहीं जाओ, अपना गुरु धारण करो, जहां भी मिले। पंडित ने कहा, हे संत जी, सुनो, अब मैं कहाँ जाऊं? किसको मैं अपना गुरु बनाऊं? आप ही बता दो। यह सुनकर कृपा निधान गुरुजी बोले, उस दिशा में जाओ, यहाँ बड़े घने जंगल हैं। वहां 4 संत बैठे हैं, उन्हें पूछो, वे आपको बता देंगे। तब पंडित उस दिशा की ओर चला गया और जाकर सुखदाते संतों को देखा। हाथ जोड़कर वंदना करके सारी हकीकत बयान की और उसके हृदय में जो दुविधा भरी हुई थी, उसके बारे में विस्तार से बताया। संत जी उसकी बात को समझ के बोले, आपके गुरुजी आगे घर में रहते हैं, रात दिन वहां बड़ा प्रेम धारण करके रहते हैं, आगे जाकर उन्हें गुरु धारण कर लो। यह सुनके जब पंडित आगे गया तो उसने एक घर देखा। उस घर में एक सुंदर नारी देखी जो गहनों के श्रृंगार से श्रृंगारित हुई थी। उसने केसरी रंग के सारे कपड़े पहने हुए थे। वह अकेली ही आनंद में खिली हुई थी। पंडित ने हृदय में इस तरह अनुमान लगाया कि यह बड़ी शक्तिवान जापती है। सिर झुका के जब वंदना की तो उस स्त्री ने पंडित के सिर पर जूते मारे। उस पर उसका कोई वश न चला। बुरी सूरत बनाकर पीछे हट गया। जब संतों के पास वापस आया तो वह देख के बहुत हंसे और कहा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या तुमने गुरु को धारण नहीं किया? पंडित शर्मिंदा होकर बोला, उस घर में एक महान स्त्री रहती है। उसका स्वभाव बहुत सख्त है। वह बहुत बेपरवाह और अहंकारी है। यह सुनकर संतों ने फिर वचन किए, वही तेरा गुरु है, जिससे तुमने मन लगाया है। दिन रात जिसके बारे में हृदय में प्रीत लगाई है, उसको उस घर में लक्ष्मी यानी माया समझो, जिसको प्राप्त करके तृप्त नहीं हुआ और मन में तृष्णा और बढ़ा ली है। श्री गुरु नानक देव जी मुक्तिदाते को त्याग कर औरों के प्रेम में भटकते फिरते हो। उनके पास जाकर माफ़ी मांगो और मन में श्रद्धा धारण करके मन को अडोलता के साथ लगाओ। उन्हें अपना गुरु बनाओ ताकि आपकी गति हो
और दोबारा इस जगत में फेरा मत डालो। यह सुनकर पंडित ने पूर्ण श्रद्धा धारण करके गुरुजी के चरण कमलों की धूल प्राप्त की, हृदय में सारी द्वैत भावना खत्म की और चरण पहल प्राप्त करने का हकदार बनाया। गुरुजी ने इस तरह उसकी बुरी मत को दूर किया और सुंदर श्रेष्ठ चरण पहल उसको दी। एक धर्मशाला में उसको बैठाया और नामदान स्नान दृढ़ करवाया। सिख पंथ में बहुत लोग आए, वे प्रीत लगाकर सद्गुरु का सिमरण करने लगे। कई दिनों तक गुरुजी ने वहां डेरा लगाया और प्रेम भक्ति का बहुत विस्तार किया। फिर उनसे विदा लेकर आगे चले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।